विवाह के लिए राजी होकर नारद का पिता की आज्ञा ले शिवलोक को जाना। सौती कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी बोले, तात, जो स्वयं सब कुछ जानकर अपने पुत्र को कुमार्ग में लगाता है, वह पिता दयालु कैसे माना जा सकता है। ब्रह्मन, सारा संसार पानी के बुलबुले के समान नश्वर है। जैसे जल की रेखा मिथ्या होती है, उसी प्रकार तीनों लोक मिथ्या हैं। जिसका मन श्री हरि की दास्ता छोड़कर विषय के लिए चंचल रहता है, उसका दुर्लभ मानव तन व्यर्थ हो गया। भव सागर में कौन किसकी प्रिया है और किसका कौन पुत्र या बंधु है। कर्ममयी तरंगों के उठने से इन सब का संयोग हो जाता है और उन तरंगों के शांत होने पर ये एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। जो सत्कर्म करवाता है वही मित्र है, वही पिता और गुरु है। जो दुर्बुद्धि उत्पन्न करता है वह तो शत्रु है, उसे पिता कैसे कहा जा सकता है। तात, इस प्रकार मैंने शास्त्र के अनुसार वेद का सार तत्व बताया। यद्यपि यह ध्रुव सत्य है, तथापि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवन, पहले मैं नर नारायण के आश्रम पर जाऊंगा। वहां नारायण की वार्ता सुनने के पश्चात पत्नी परिग्रह करूंगा। ऐसा कहकर नारद मुनि पिता के सामने चुप हो रहे। उसी क्षण उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। पिता के सामने क्षण भर खड़े रहकर मुनिवर नारद ने फिर यह मंगलदायक वचन कहा। श्री नारद जी बोले, पिताजी, पहले मुझे कृष्ण मंत्र का उपदेश दीजिए जो मेरे मन को अभीष्ट है। श्री कृष्ण मंत्र संबंधी जो ज्ञान है तथा जिसमें उनके गुणों का वर्णन है, वह सब भी मुझे बताइए। इसके बाद आपकी प्रसन्नता के लिए मैं दार संग्रह करूंगा, क्योंकि मन की इच्छा पूर्ण हो जाने पर ही मनुष्य को कोई काम करने में सुख मिलता है। नारद की यह बात सुनकर ज्ञान वेत्ताओं में श्रेष्ठ कमल जन्मा ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से फिर इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, भगवान शंकर तुम्हारे पूर्व जन्म के गुरु हैं और हमारे भी पुरातन गुरु हैं। अतः तुम उन्हीं ज्ञानियों के गुरु, कल्याणदाता, शांत स्वरूप शिव के पास जाओ। वहीं उन पुरातन गुरु से भगवत मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके नारायण की कथा वार्ता सुनो और शीघ्र ही मेरे घर लौट आओ। शौनक, ऐसा कहकर तीनों लोकों का धारण पोषण करने वाले ब्रह्मा जी चुप हो गए और नारद मुनि पिता को भक्ति भाव से प्रणाम करके शिवलोक को चले गए।